प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, वो हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाला परमेश्वर है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। वो हम जो कुछ भी सच्चे मन से उसके पास प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी प्रार्थना कबूल करता है और वो हमें दुआ करने वाला परमेश्वर है। तो आइए हम वचन देखने के पहले प्रार्थना में जाएँगे, फिर वचन सुनते हैं आज का परमेश्वर ने आज हमारे लिए क्या रखा है। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर और प्रभु आप हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करो प्रभु। जो कुछ भी परमेश्वर आज यहाँ पे बैठे हुए लोग या जो बाहर मुझे बाद में देखने वाले, जो कुछ उनके हृदय की इच्छा है प्रभु, आप वो इच्छाओं को पूरा करने वाले जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपको महिमा देती हूँ परमेश्वर, आपको ऊंचा उठाती हूँ प्रभु जी। और आज यहाँ पर आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु जी। आज का दिन प्रभु हर एक के लिए आशीषित करो प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। मैं पुणे महाराष्ट्र से बात करती हूँ, रेवरेंड शर्मिला चोपड़े। तो हमारे महाराष्ट्र में पुणे में एक स्पेशली महाराष्ट्र में या गांव में एक स्पेशल एक फेस्टिवल होता है जिसे बैल पोळा कहा जाता है। बैल पोळा मतलब क्या होता है कि देखो साल के 365 डेज रहते हैं, पर सिर्फ एक दिन को जो बैल रहते हैं उनको अच्छे से धोते हैं, अच्छे से नहलाते हैं उनको, फिर उनके ऊपर एक ऐसे डिजाइन वाली चादर जिसे झूली कहा जाता है, वो झूली उनके ऊपर डालते हैं। फिर उनके जो सिंग रहते उसके ऊपर ऐसे गोंडे जैसा लगाते हैं और उसको बहुत सजाते हैं और उसको टीका लगाते हैं। फिर उसको पूरन पोली बना के पूरन पोली का भोग उसको चढ़ाते हैं और उसकी आरती वगैरह करते हैं। क्योंकि 364 दिन यानी 364 डेज उसको इतना मेहनत से काम कराते हैं, धूप में, कड़ी धूप में उससे काम कराते हैं। बड़ा सा बोझ उसके गले पे वो डाला जाता है और उसको पूरी खेती में उसको काम करवा के लेते हैं, कड़ी मेहनत करवा के लेते हैं। उसको चाबुक से मारा जाता है अगर वो थक गया, वो बिना थके उसको उसने काम करना चाहिए, ऐसे लोग वो जो किसान लोग रहते वो सोचते हैं। फिर वो जो बैलगाड़ी आती है उसको भी उसको ज्वाइन करके वो बैलगाड़ी के ऊपर लोग बैठ के जाते हैं। मतलब ये जो बैल रहता है उसको इतना मेहनत का काम देते हैं लोग, और सिर्फ साल में एक दिन उसकी आरती करते हैं, उसको भोग चढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, तो गांव में ऐसा होता है कि ढोल ताशे बजाकर उसको पूरे गांव में घुमा के लाते हैं और बच्चे भी सब घर वाले भागते दौड़ के आकर देखते हैं, अरे यहाँ से जा रहा है ये बैल और इतना अच्छा उसको सजा है। तो वो सिर्फ एक दिन का रहता है मेरे प्रो। उसी रीति से अ, बुरा मत मानिएगा, पर उसी रीति से जब मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कल मदर्स डे है मेरे प्रो, तो पूरे विश्व में, पूरे जगत में कल माताओं को बहुत सम्मान दिया जाएगा। उनको दिखाया जाएगा कि मम्मी तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया, कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया, तुम नहीं होती तो ये होता, तुम रहती तो वो होता। बहुत कुछ उसको अप्रिसिएशन करते हैं, बहुत उसको इज्जत से नवाजते हैं। और छोटे बच्चे हैं कि वो गिफ्ट नहीं ला सकते तो वो अपने हाथ से पेंटिंग करके कुछ तो छोटा सा कार्ड माँ को देते हैं। जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं तो वो अच्छा वाला कार्ड लेकर आते हैं। फिर बच्चे कमाने लगते हैं तो माँ को कुछ गिफ्ट लाते हैं, ताकि वो माँ को दिखाते कि हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं। पर क्या मदर्स डे सिर्फ एक दिन का है? माँ को रिस्पेक्ट करना, माँ माँ जो चाहती है वो करना, क्या वो सिर्फ एक दिन का है? लोग ऐसा ही करते हैं मेरे प्रियो। ये जो बच्चे हैं वो माता पिता उनके लिए क्या नहीं करते। जब छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ भी पूरा दिन थक हार कर वो बच्चे के पीछे दौड़ते भागते रहते हैं। और बच्चा जब रात को उड़ जाता है और बच्चा जब रोने लगता है रात को, तो माँ इतनी थकी हुई रहती है, वो नहीं कहती कि अभी तो रोने दो उसको, मैं मेरी नींद पूरी करूंगी, नहीं, वो इतनी थक कर भी उठकर उसके लिए दूध
बनाती है या दूध पिलाती है बच्चों को। अगर उसकी नैपी गीली हो गई तो वो चेंज कर देती है और ये देख लेती है कि अभी अब मेरा बच्चा सो गया है, उसके बाद वो सोती है और बच्चों को बड़ा करती है। पर जब माँ बूढ़ी हो जाती है और माँ को अगर कुछ चाहिए तो बच्चे लाकर देते हैं। कभी कहेंगे नहीं बच्चे की, मेरे बेटे की फी भरनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अगले महीने देखा जाएगा। जब माँ सचमुच नहीं कमाने की उम्र से आगे बढ़ चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, तब क्या करते हैं? तो माँ क्या सिर्फ एक दिन की माँ है? साल भर के लिए तुम माँ को रिस्पेक्ट नहीं देते, तुमको जैसा चाहिए वैसे उसको ट्रीट करते हैं। वो जैसे नहीं, क्या माँ सिर्फ खाना बनाने वाली, टिफिन देने वाली और घर की साफ सफाई करने वाली, वो एक काम वाली बाई थोड़ी ना है। पर बच्चे ऐसे ट्रीट करते हैं माँ को कि चल जल्दी जल्दी मुझे नाश्ता दे, चल जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट दे, चल मेरा टिफिन हो गया क्या। इस रीति से फिर भी माँ दौड़ती रहती बच्चों के पीछे। पर जब माँ को जरूरत होती है तो बच्चे क्या करते हैं? क्या बच्चे माँ को सही में इतनी इज्जत देते, सही में वो इतना प्यार करते हैं अपनी माँ से? ये आज सोचने वाली बात है मेरे प्रियो। आज अगर मेरी उम्र के लोग आज देख रहे, उनकी भी माँ है ना, सबकी माँ रहती है। पर जब माँ जीवित है तब तुम माँ के साथ किस तरह से बर्ताव करते? तो जब मैं ये मैसेज, एक्चुअली आज मैं दूसरा मैसेज बना रही थी, मेरा हो गया था, पर मुझे परमेश्वर ने ये वचन दिया, फिर मैं बनाने लगी ये वचन। अचानक से मुझे वो बैल पोड़ा याद आया, वो फेस्टिवल जो महाराष्ट्र में होता है। तो जैसे वो बैल को पूरे साल भर उससे काम करवाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि माँ को भी इससे ज्यादा कुछ इज्जत बच्चे देते हैं। एक दिन सिर्फ माँ है, सिर्फ बर्थडे के दिन माँ है, यानी साल में सिर्फ 2 दिन माँ को इज्जत दो, उस वो जो चाहती है वो करो। पर उसके बाद क्या? अभी संडे को मदर्स डे मनाएंगे, मंडे को क्या? मंडे को तुम माँ को उतना ही प्यार करोगे? मंडे को कहोगे कि माँ तू बैठ मैं खाना बनाता हूँ? कभी नहीं करेंगे। तो आज परमेश्वर का वचन भी कहता है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, उनको सम्मान दे। पर हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? तो जब मैं ये वचन बना रही तो परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर सा वचन मुझे दिया है। तो वो एक सच्ची कहानी है, वो हम देखेंगे पहले राजा उसका 3 अध्याय और 16 से लेके 28 आयत तक हम देखेंगे। फर्स्ट किंग 3rd चैप्टर 16 वर्स 28 वो देखेंगे। वहां पे 2 वेश्याएं थी, दोनों वेश्याएं राजा सुलेमान के पास आई, क्योंकि सुलेमान राजा बन चुका था, वो बहुत ज्ञानी था। और वो सुलेमान के पास आए कि न्याय मांगने आए थे वो लोग। उसमें से दोनों में से एक का बच्चा मर गया था और दूसरी का जो जीवित है बच्चा था। तो ये क्या करती है दूसरी माँ, ये दोनों सोए रहते हैं रात को, दोनों के डिलीवरी में सिर्फ 3 दिन का अंतर रहता है। जो पहली माँ रहती है उसका बच्चा 3 दिन पहले जन्म लेता है और दूसरी वाली औरत का 3 दिन बाद जन्म लेता है। और ऐसा होता है कि वो दोनों ही सिर्फ वो घर में रहते और बाहर से आने वाला कोई नहीं रहता है, वो दोनों साथ में रहती है। और जो दूसरी वाली माँ है, रात को गहरी नींद में उसके नीचे बच्चा आता है और वो बच्चा उसके नीचे, उसके शरीर के नीचे आने की वजह से वो दबकर उसकी मृत्यु हो जाती है बच्चे की। और ये पहली वाली माँ रहती, वो गहरी नींद में रहती, अपना बच्चा सीने से लगाकर वो सोई रहती। पर ये दूसरी वाली माँ जब देखती कि अरे मेरा बच्चा तो मर गया, मेरे वजन के कारण मेरे बदन के नीचे बच्चा आ गया, तो रात को उठ के चुपके से जो पहले वाली का बच्चा, जीवित बच्चा लेती है अपने गोद में और मरा हुआ बच्चा उसके गोद में देती है और सो जाती है। सुबह जब ये पहली वाली माँ उठती है तो वो देखती है कि अरे बच्चा तो मरा हुआ है। वो बोलती कि रात को तो मैं सोने के पहले तो देखा बच्चा जीवित था, मेरा बच्चा कैसे मर गया? फिर वो थोड़ी देर बाद जैसे उजाला होता है पूरी रीति से, उसको अच्छे से देखती है, उसको निहारती है बच्चे को, तो उसे पता चलता है ये तो मेरा बच्चा नहीं है। फिर वो दूसरी वाले को पूछती है कि तूने मेरा बच्चा लिया? वो बोलती नहीं नहीं, ये मरा हुआ बच्चा तेरा ही है, मेरा बच्चा तो जीवित है, क्योंकि दोनों को पुत्र हुए थे, दोनों को भी लड़के हुए थे। दूसरी वाली का मरा हुआ बच्चा पहली वाली के गोद में वो देती है।
तो फिर वो दोनों राजा सुलेमान के पास न्याय मांगने आते। पहले वाली बताती है कि मेरा बच्चा जीवित था, इसने मेरा उसका मरा हुआ बच्चा मेरे गोद में दिया। दूसरी वाली बोलती है कि नहीं, ये जीवित बच्चा मेरा ही है। तो इसलिए हम देखते हैं 25वीं आयत में हम देखते हैं, तब राजा बोला जीवित बालक के नहीं सॉरी 23वां वचन हम देखते हैं, तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है। दूसरी कहती है नहीं, जो मरा है वही तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा है। वो दोनों अपनी अपनी पक्ष राजा के सामने बताते हैं। तो राजा के सामने ये तो बहुत बड़ी उलझन हो गई कि अभी कैसे पता चलेगा कि कौन असली माँ है। फिर राजा ऑर्डर देता है कि एक तलवार लेकर आओ। फिर तलवार राजा के सामने रखी जाती है। फिर राजा क्या करता है हम देखेंगे 25वीं आयत में। तब राजा बोला जीवित बालक के 2 टुकड़े करके करके आधा इसको दो और आधा उसको दो। फिर राजा ने बोला अच्छा ठीक है, अभी कोई हल नहीं निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पहली वाली का बच्चा है क्या दूसरी वाली का बच्चा है, तो एक काम करते तलवार लाओ भाई कोई तो, और तलवार रखो यहाँ पे, बच्चे को रखो सामने, दोनों झगड़ा कर रहे ना मेरा बच्चा, तो मैं उसके 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक तू ले एक तू ले, बात खत्म। तब क्या होता है, ये बहुत ही सुंदर कहानी है मेरे प्रियो। 26वें आयत में लिखा है, तब जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो, परंतु अभी जो असली जो माँ थी उसका हृदय एकदम टूट गया, उसका मन भर आया, अरे मेरा बच्चा जो 9 महीने उसको मैंने कोख में पाला है, मैंने इसको जन्म दिया है, मेरा बच्चा जीवित है, राजा कह रहा है उसके 2 टुकड़े कर दे। तो उसका जी भर आया, वो उसको इतना बुरा लग रहा था कि मेरे कोख से पैदा हुआ मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने वो उसको मारा जाएगा, उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। उसको बहुत बुरा लगा, जो बच्चे की असली माँ थी यानी पहली वाली माँ। तो उसने कहा कि हे प्रभु, जीवित बालक उसी को दो। फिर उसे लगा कि मेरे सामने मेरे बच्चे को अगर मारा जाएगा उससे बेहतर है कि उसको दे दो, ताकि वो तो संभालेगी, यानी मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा, उसके 2 टुकड़े तो नहीं होगा, मेरा बच्चा मर तो नहीं जाएगा। माँ इस कदर बच्चों से प्रेम करती है मेरे प्रियो कि वो अपनी खुशियों को गला घोट देती है। वो समय आने पर वो अपने लिए कम खाना खाती है, पर कहते कि नहीं, मैं मेरे बेटे के लिए रखती हूँ, मेरे बेटी के लिए रखती हूँ, क्योंकि इसको ये पसंद है। पर क्या वो बूढ़ी होने के बाद क्या बच्चे वो सोचते हैं कि यानी बच्चों को माँ बाप एक बोझ लगते, पर जब बच्चे छोटे रहते तो माँ बाप अपनी खुशियां का गला घोट कर वो जो चाहते वो उन्हें देते हैं। वो कभी नहीं कहते कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, ठीक है आज नहीं देंगे तो कल देंगे, नहीं तो परसों देंगे, नहीं तो अगले महीने में देंगे, पर वो बच्चों को कभी बोझ नहीं मानते। पर बच्चे अपने माता पिता को बोझ ही मानते कुछ समय बाद। हर बच्चा नहीं करता, हर कोई लड़का लड़की ऐसा नहीं करता, पर अक्सर ये देखा जाता है। फिर आगे उसने क्या कहा, परंतु उसको किसी भी उसको मत मारो, उसने कहा कि उसको दे दो, जो झगड़ा कर रही ना उसको मेरा बेटा दे दो, पर उसको मत मारो। अभी दूसरी स्त्री ने कहा क्या कहा, दूसरी ने कहा वह न मेरा हो न तेरा हो, तेरा हो, वह 2 टुकड़े किया जाए, क्योंकि उसका बच्चा तो नहीं था, उसने को अपने कोख से जन्म नहीं दिया था, इसलिए उसको वो पहले औरत के बच्चे से क्या प्रेम हो सकता है, क्या लगाव हो सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अपना तो मर गया, मेरा मर गया तो तेरा भी मर गया, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए उसने कहा कि अगर वो बच्चा मेरा नहीं है तो तेरा भी नहीं हो सकता, काट दो इसको, बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। और जो पहली वाली जो असली माँ थी उसने कहा कि नहीं नहीं, वो बच्चा उसी को दे दो, ताकि वो जीवित तो रहेगा,
उसे मत मारो। और जो दूसरी औरत थी कि जो उस बच्चे की माँ नहीं थी, जिसका बच्चा मरा हुआ था, उसने कहा कि नहीं, अगर मुझे नहीं तो इसको भी बच्चा नहीं मिलना चाहिए, हाँ काट दो इस बच्चे को। तो 27वीं आयत में लिखा है, तब राजा ने कहा, पहली की जीवित बालक पहली को जीवित बालक दे दो। जो पहली वाली स्त्री है उसी को जीवित बालक दे दो। क्यों? राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसको उसकी माता वही है। राजा पहचान गया कि जिसका मन भर आया, जिसका हृदय बच्चे के लिए टूट रहा है, तड़प रहा है, वही माँ कह रही कि इसको दे दो, मुझे नहीं दिया तो भी चलेगा, उसको दे दो ताकि मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। जब राजा ने सुना तो राजा को पता चला कि पहली वाली जो महिला है वही उस बच्चे की असली माँ है। तो राजा ने ये फैसला सुनाया कि जो पहली वाली है उसको ही बच्चा दो, वो बच्चे को मत मारो, कि वही वो बच्चे की माँ है। तो माँ मेरे प्रियो, इस तरह मेरे भाइयों और बहनों, माँ इस कदर होती है। तो माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। और जब छोटा बच्चा पैदा होता है, बच्चे को बचपन से लेके बड़ा करने तक उसको कौन संभालता था, कौन उसको अच्छे संस्कार देता था, कौन उसको बाइबल पढ़ना या संडे स्कूल लेकर जाना या उसको प्रार्थना करने की आदत डालना, वो सब माँ करती, माँ देखभाल करती, बच्चे की रक्षा करती है। तो परमेश्वर खुद नीचे तो नहीं आ सकता ना। तो बच्चे के लिए परमेश्वर ने माँ रची है ताकि वो उस बच्चे को संभाले, अच्छे संस्कार दे। माँ अपने बच्चे की परवाह करती है और उसके लिए वो प्रार्थना में हमेशा तैयार रहती है। चाहे वो कितनी भी थक चुकी हो, चाहे वो बीमार हो, कुछ भी हो, पर वो अपने बच्चे के लिए रोज 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 प्रार्थना करती है। परमेश्वर के सामने अपने बच्चे की खुशहाली के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके चंगाई के लिए, उसके छुटकारे के लिए माँ प्रार्थना करती है। छुटकारा कौन सा? गलत चीजों का, गलत दोस्तों का, गलत बातें करने का। माँ पिता के साथ अगर बच्चे अच्छे से बर्ताव नहीं करते, इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए माँ हमेशा, और उसकी खुशहाली के लिए, चाहे मुझे कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, पर मेरे बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए, यानी बच्चे की खुशी के लिए माँ सब कुछ करती है। मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत वायरल हुआ था। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले बारिश हो गई थी, तो मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे देखा था कि एक मुर्गी थी। वो मुर्गी ने ऐसे अपने पूरे पंख फैलाए थे और उसके जो भी छोटे छोटे बच्चे थे उसने सब अपने पंखों के नीचे लिए, और इतनी जोर से बारिश हो रही है और वो मुर्गी भीग रही है। वो खुद भीग रही थी पर उसने अपने बच्चों को भीगने नहीं दिया, और उसने अपने पंख फैला के अपने सब बच्चों को पंख के नीचे ऐसे छिपा के रखा था ताकि उसके बच्चे भीग न जाए। तो वो वीडियो मैंने देखा, तो वो तो एक जानवर का जानवर है, फिर भी माँ तो माँ होती है ना, चाहे वो जानवर यानी मुर्गी मुर्गी हो या इंसान हो, मुर्गी का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, पर माँ इस रीति से अपने बच्चों को संभालती है। पहले करंती उसका 13वां अध्याय और 4वीं आयत में हम देखेंगे। पहले करंती की पत्री उसका 13वां अध्याय और 4थे वचन से हम देखेंगे कि एक इंसान में, एक इंसान जब प्रेम करता है तो वो प्रेम किस तरह से होना चाहिए। तो 4थी आयत में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। माँ के ये क्वालिटीज है कि वो धीरज रखती है बेटे के लिए, बेटी के लिए, वो अब सुधरेगा, अब सुधरेगी, तो वो बहुत इंतजार करती है और वो कृपालु होती है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फलता नहीं है। डाह नहीं करता यानी जेलसी नहीं करती। कोई माँ अपने बच्चों पे जेलस होगी? कभी नहीं होती है। और प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करती, देख मैंने तुझे पाला, देख मैंने ऐसे किया, वो ऐसा नहीं बोलती है। क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे को बोलते हैं
कि तेरा क्या है, मेरी वजह से तू है। पत्नी कहती है, मैं हूँ इसलिए मैंने घर गृहस्थी की। ये हर घर में ये सुनाई देता है, पर माँ ऐसे नहीं करती है। माँ धीरजवंत है, माँ डाह नहीं करती, माँ अपनी बढ़ाई नहीं मारती कि मैंने तू जब छोटा था तो मैंने ऐसा ऐसा करके तुझे पाला। हाँ, वो कहती रहती है, पर वो बढ़ाई उसके ऊपर गर्व नहीं करती, बढ़ाई नहीं करती है। 5वीं आयत में लिखा है, वह अनरीति नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा मानता नहीं। माँ भी ऐसी रहती कि अनरीति मतलब रीति से वो चलने वाली है। वह अपनी भलाई नहीं चाहती। माँ अपनी भलाई नहीं चाहती कि मेरा इतना बैंक बैलेंस हो जाए, मेरे बच्चे चाहे भिखारी क्यों ना बैठे। माँ ऐसा कभी नहीं चाहती। माँ हमेशा चाहती कि हमारे बच्चों की भलाई हो जाए। वो कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहती है। झुंझलाती नहीं, यानी गुस्सा नहीं करती। गुस्सा तो करेंगे क्योंकि बच्चों को तो अनुशासन तो देना है, डिसिप्लिन तो उनको करना ही है। पर झुंझलाती मतलब इरिटेट नहीं होती, कितना संभालो, कब खिलाओ, इनको कितना करना पड़ता है, ऐसी झुंझलाती नहीं। हाँ, गुस्सा होती है पर इरिटेट नहीं होती है, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रचिति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। कौन? प्रेम। और ये प्रेम माँ का भी प्रेम होता है। प्रभु यीशु मसीह के बाद अगर कोई इंसान प्रेम करता है अपने बच्चों पर, तो वो माँ रहती है। तो इसलिए माँ वह सब बातें सह लेती है, सब बातों की प्रतीति कर लेती है, यानी वो जांच लेती है। कुछ खाने के पहले खुद टेस्ट करके देखिए, अरे ये बहुत तीखा तो नहीं, अरे ये बहुत तेज तो नहीं है। यानी वो हर एक बातों की प्रतीति करती है, सब बातों की आशा रखती है, सब बातों में धीरज धरती है। हर एक चीज में वो धीरज धरती है। नहीं, मेरे बच्चे का लाइफ अच्छा सेट हो जाएगा, मेरे बच्चे के लिए मैंने अब तक प्रार्थना की है, प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का जवाब देगा। वो पेशेंस से परमेश्वर से प्रार्थनाओं के जवाब का इंतजार करती है, वो धीरज रखती है। यानी माँ इस तरह होती है मेरे प्रियो। यूहन्ना 19:26 और 27 हम देखेंगे, जॉन 19 वर्स 26 और 27। जब यीशु ने अपनी माता उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने कब कहा था? जब वो सूली पर था, जब वो थोड़ी समय बाद मरने वाला था। वो पूरी रीति से हमें वो क्रूस के सब बातें मालूम है कि किस रीति से उसे क्रूस पर लटकाया गया था, और उसे पता था कि मेरा ये सूली पर अंत होने वाला है। पर उसकी जो इस धरती की जो माँ थी, मरियम, तो वो भी वो सूली के पास खड़ी थी, रो रही थी। कोई माँ ये देख नहीं सकती कि अपने बच्चे को कोई एक चाटा भी मारता है तो माँ का कलेजा चिल्ला उठता है, वो रो उठती है। पर उसने उसके सामने तो उसके बेटे को पूरी रीति से तोड़ा मरोड़ा गया था, और उस सूली पर बेसहारा अकेला लटका हुआ था। ऐसी हालत में उस माँ को कैसा लग रहा होगा कि उसका बेटा इस रीति से दर्दनाक और श्रापित मौत के में खड़ा है। पर ऐसी स्थिति में भी जब उसकी दृष्टि अपने माँ के पास चली गई, जब उसकी नजर उसने देखा नीचे मेरी माँ खड़ी है, और उसके बाजू में उसका सबसे चहेता जो उसका शिष्य था वो था यूहन्ना, जॉन, जो उसका सबसे अच्छा शिष्य था। तो यूहन्ना को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यानी देखिए, प्रभु यीशु मसीह भले खुद परमेश्वर था, पर इस धरती पे वो तो मनुष्य के रूप में आया था। और जब वो देह में था तो उसकी माँ भी थी ना, तो वो माँ के लिए उसका भी मन तरस उठा। उसको भी लगा कि मेरे बाद मेरे माँ का क्या होगा। तो इसलिए उसने कहा, तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़ा देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी,
देख यह तेरा पुत्र। उसने नारी क्यों कहा, ये दूसरा मैसेज है मेरे प्रियो, अभी वो विषय नहीं है इसलिए मैं उस पर नहीं बात करूंगी। पर उसने अपने माता की उस समय उसने चिंता की, परवाह की। आज बहुत बार बोला जाता है कि अब्राहम को कहा गया अपने माता पिता को छोड़ के तू चला जा, तू अलग हो जा, माँ को छोड़ दे, पिता को छोड़ दे। बहुत प्रीचर सिखाते और लड़कों को भटकाते, लड़कियों को इस वचन से उनको भटकाते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह जो जीवित परमेश्वर होकर उसने अपनी पृथ्वी की माँ की इतनी परवाह की। और अब्राहम को कहा गया क्यों, क्योंकि उसके पिताजी मूर्ति पूजक थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले थे, इसलिए अब्राहम को कहा गया था कि उनसे अलग हो जाओ। पर माँ बाप को छोड़ो, माँ बाप की चिंता मत करो, ध्यान मत दो, ऐसा तो नहीं कहा था ना। पर लोग उस बात को इतना उछालते और लोगों का माइंड डाइवर्ट कर देते। पर प्रभु क्या कहता है कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। 27वीं आयत में हम देखते हैं, तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कठिन अवस्था में चेले से यानी यूहन्ना से कहा यह तेरी माता है। तो उसने नहीं कहा कि अरे मेरे ऑलरेडी माँ है, तेरे तू तो सूली पे लटका है, अभी मैं क्या करूं तेरे माँ का। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्या किया हम देखते हैं, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। उसे मतलब मरियम को, प्रभु यीशु मसीह की माँ को वह चेला अपने घर लेकर गया। तो अगर प्रभु यीशु मसीह मौत के समय में भी अपने माँ के बारे में सोच सकता है, तो हम इंसान हैं, हम अपने माँ की इच्छाओं को, उसका आदर नहीं कर सकते क्या, हम उसको नहीं संभाल सकते क्या। तो इसलिए अगर तुम लोगों को मदर्स डे कल सेलिब्रेट करना है तो इन सब बातों को ध्यान में रखो कि माँ क्या क्या करती है। मुझे अभी वो सब लिस्ट नहीं देना है कि ऐसी होती माँ, वैसी होती माँ। मैंने एक 1 कोरिन्थियन उसके 13 चैप्टर 4 से लेके 7 तक जो प्रेम के बारे में लिखा गया है, तो वो एक माँ के लिए परफेक्ट है कि माँ इसी रीति से अपने बच्चों से प्रेम करती है। और जो हमने 1 किंग में देखा, पहले राजा की किताब में, कि सुलेमान राजा ने किस रीति से उस माँ को पहचाना, यानी परमेश्वर के नजर में भी माँ का दर्जा कितना ऊंचा होता है मेरे प्रियो। अभी बहुत सारे वर्सेस है पर इतना नहीं मैं बता सकती समय के कारण। पर मैं विश्वास करती हूँ कि अगर जितने भी लोग हैं जो कल अपना मदर्स डे अपने माँ के साथ करने वाले हैं, तो मैं कहती हूँ सिर्फ एक दिन की माँ नहीं रहती, हमारी माँ पूरी जिंदगी भर है, 365 डेज वो हमारी माँ होती है। तो इस बात को याद रखो और इस रीति से अगर तुम कल सेलिब्रेट करोगे कि आज ही मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो मेरी माँ मुझे मेरी हर वक्त की जिम्मेदारी, तो प्रभु आप सबको बहुत अच्छे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु जी आप जीवित परमेश्वर हो, प्रभु आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो। मेरे खुदा मैं प्रार्थना विनती करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि प्रभु आज हर एक ऐसे लोगों के जीवन में कार्य करो प्रभु, कि शायद उनके माता पिता बीमार है, गरीब है, उनको कोई नहीं देख रहा है, कोई उनकी चिंता नहीं कर रहा है, परवाह नहीं कर रहा है। आज बहुत सारे माता पिता वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, उनको मिलने को भी नहीं आते बच्चे। तो मेरे खुदा आज ऐसे हर एक लोगों के जीवन में कार्य करो और उन्हें अपने माता पिता को याद करने की, उनको संभालने की, उनकी परवाह करने की इच्छा दो प्रभु। अपने माँ को संभालने की, पिता को संभालने की उन्हें इच्छा दो मेरे जीवित परमेश्वर। आज आप हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु। जो दरवाजे बच्चों ने बंद करके रखे अपने माता पिता के लिए प्रभु, वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके हृदय में वो सच्चा प्यार आने दो प्रभु, जो उनके माता पिता के हृदय में अपने बच्चों के लिए प्रेम होता है प्रभु, वही प्रेम प्रभु उन बच्चों के हृदय में आए प्रभु, ताकि वो अपने माता पिता का ख्याल करे, अपनी माँ को संभाले। एक दिन के लिए नहीं तो पूरी जिंदगी भर प्रभु वो उन्हें संभाले, उनकी फिक्र करे, उनकी चिंता करे और उनके जरूरतों को पूरा करने पाए प्रभु।
आप ऐसे महान रीति से उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। आप जीवित सच्चे परमेश्वर हो प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके इस पवित्र वचन के लिए प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक भी अगर एक किसी इंसान का जीवन अगर बदली हो जाए और वो अपनी माँ को सच्चे मन से प्रभु प्यार करे, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी प्रभु जी कि आज किसी के तो भी हृदय को आपने छुआ है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ अगर कोई बीमार है प्रभु, अगर कोई माँ बीमार है, स्पेशली कैंसर, ट्यूमर, एड्स के वजह से प्रभु, उस माँ को चंगाई से भर दो प्रभु जी। अगर प्रभु जी किसी माँ के जीवन में कोई परेशानी है प्रभु, उनके घरों में कर्ज है प्रभु जी, आप उनके जीवन में बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु और उन्हें वो सब मुसीबतों से आजाद कर दो प्रभु जी। अगर कोई माँ विधवा है परमेश्वर, तो आप उनके पति हो प्रभु यीशु मसीह, आप उन्हें संभालो प्रभु और उनके जीवन में आपके वचन के द्वारा आशीष और खुशहाली लाओ प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि अगर ऐसे बहुत सारे माताएं हैं कि जो वृद्धाश्रम में है प्रभु, उनके जीवन में वहां पे कार्य करो प्रभु, उनके बच्चे जाकर उन्हें अपने घर लेकर जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो प्रभु। आज ऐसे हर एक माता पिता के जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर ऐसे कोई पेरेंट्स हैं कि जो बच्चा चाहते हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। उनके गर्भ को, उनके कोख को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु, ताकि उन्हें अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त और ज्ञानी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। ऐसे बहुत सारे प्रभु युवक और युवतियां हैं प्रभु, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं प्रभु कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी, तो उन्हें अच्छे बच्चों से आशीषित करो प्रभु। आप ऐसे हर एक लेडीज के ऊपर, हर एक औरत के ऊपर, हर एक नारी के ऊपर प्रभु आपका आशीष में रिलीज करते हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप उन्हें अच्छे बच्चों से आशीषित करो प्रभु, ताकि उनकी फैमिली पूरी हो जाए प्रभु। आप महान जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। जो भी महिलाओं में प्रभु पीसीओडी की समस्या, मैं उसको डांटते यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो बीमारी को जड़ से उखड़ कर अग्नि में भस्म कर देती हो प्रभु। प्रभु जी जो महिलाओं के खून बहने की समस्या है प्रभु, तो वो समस्या आपके हाथ में देती हो प्रभु। जिनके भी पीरियड्स रेगुलर नहीं प्रभु, वो पीरियड्स रेगुलर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ताकि कंसीव करने में कोई दिक्कत ना आए प्रभु। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। जो भी स्त्रियों के स्किन में इन्फेक्शन है, जिनका भी हेयर फॉल हो रहा है प्रभु, उसके लिए मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु। वो हर एक हेयर फॉल, जहाँ पर भी, जहाँ स्काल्प पे बाल गिरे, वहां पे 1000 गुना बाल आने दो मेरे जीवित परमेश्वर। स्किन इन्फेक्शन, एक्जिमा निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो भी माताओं, लेडीज, स्त्रियों के दर्द है प्रभु, एथराइटिस है प्रभु जी, उस एथराइटिस के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। स्पॉन्डिलाइटिस, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, रीढ़ के हड्डी का दर्द, कमर का दर्द, हर एक घुटने का दर्द, हर एक दर्द को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ प्रभु। उन्हें आप चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक जॉइंट्स पर आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि उनके वो सब जॉइंट्स खुल जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आप यहाँ पर हो प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर है प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक को छुओ प्रभु, उनके घरों में आपका प्रेजेंस उन्हें महसूस होने दो प्रभु। आज हर एक के घरों में कार्य करो प्रभु। जो भी टूटा हुआ संसार है प्रभु, उनको जोड़ दो यीशु मसीह के नाम से। जो घर में खिटपिट होती है, झगड़े होते हैं, माँ बाप से बनती नहीं है प्रभु, वो हर एक माँ बाप को और बच्चों को मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। और उन घरों में प्रभु आपका प्यार बहने दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। हर एक शुगर, थायराइड, बीपी के प्रॉब्लम को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो सब नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। हर एक को छुओ प्रभु, हर एक को प्रभु आपकी चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु, कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हर एक माताओं को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। जो माताएं अभी प्रार्थना कर रही है अपने बच्चों के लिए,
उनकी दुआओं को कबूल करो मेरे जीवित परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को कबूल करो मेरे जीवित परमेश्वर, और हर एक माताओं को आप आशीषित करो और आपके द्वारा उन्हें खुशियां से बख्श दो मेरे जीवित परमेश्वर, उन्हें खुशियां दे दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडे ले और आपको आशीषित करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने वचन सुना, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। थैंक यू।